ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सिलसिला खबरों का शुरू करेंगे। धरती पर जंग का एक और नया फ्रंट खुल चुका है। जो यहाँ दक्षिण पूर्वी एशिया के दो देशों की जंग शुरू हो चुकी है। ये दो देश हैं थाईलैंड और कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पुराना सीमा विवाद है, लेकिन इस विवाद के जंग में बदलने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देश एक दूसरे पर MLRS हमले कर रहे हैं। थाईलैंड लड़ाकू विमानों से भी हमले कर रहा है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने अब आ चुकी हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पुराना है। इससे पहले मई के महीने में भी दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी, लेकिन तब मामला इतना ज्यादा विध्वंसक नहीं हुआ था जितना अब हो चला है। और इसी से जुड़ी अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग अब काफी तेज हो चली है। बड़ी जंग की तैयारी में है अब थाईलैंड। कंबोडिया पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। थाईलैंड की तरफ से स्ट्राइकर बख्तरबंद सीमा पर भेजे गए हैं। स्ट्राइकर बख्तरबंद को सीमा पर भेज दिया गया है, जिसके तहत अब ये माना जा रहा है कि यहाँ पर कंबोडिया पर थाईलैंड बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसे में हालात यहाँ पर और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। जिस तरीके से लगातार यहाँ दोनों ही देशों के बीच में अब ये वॉर बढ़ती जा रही है, ऐसे में कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है, लेकिन फिलहाल उसमें क्या जानकारियां सामने आएंगी इसका इंतज़ार है। लेकिन अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में हालात गंभीर बनते जा रहे हैं। एक दशक से भी ज़्यादा समय से चल रहा है ये सीमा विवाद, और अब आखिरकार भीषण युद्ध में बदल गया है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत अब तक हो चली है। दोनों दक्षिण पूर्व एशियाई देश साझा सीमा को लेकर लंबे समय के साथ विवाद में हैं, लेकिन यहाँ मई के अंत में एक कंबोडियाई सैनिक की झड़प में मौत के बाद तनाव बढ़ गया। इसके बाद से ही दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और जवाबी कार्रवाई लगातार जारी थी, जो कि अब एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। इसी के साथ थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में 800 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये बता दें आपको कि यह मुख्य तौर पर 1863 और 1950 के दशक के मध्य में इंडो चाइना पर फ्रांसीसी कब्जे के दौरान खींची गई थी। उस समय थाईलैंड सियाम के नाम से जाना जाता था। फ्रांस और सियाम साम्राज्य के बीच थाईलैंड के वर्तमान क्षेत्र को शामिल करते हुए जिस मानचित्रण पर सहमति बनी थी, वह आज समस्या की मूल वजह बन गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान थाईलैंड ने कंबोडिया के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1946 में उसे फ्रांसीसी शासन को वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। दोनों देशों के बीच वैसे तो कई किलोमीटर जमीन को लेकर विवाद है, लेकिन 2008 में एक 900 साल पुराने मंदिर से सटे जमीन के टुकड़े को लेकर सैन्य झड़पें हुई हैं। 2008 से 2011 तक छिटपुट हिंसा के कारण कम से कम 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोगों के विस्थापित होने की खबरें हैं। यानी कि इस तनाव को देखते हुए हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। उनकी ये मजबूरी थी। और अब यहाँ पर गुरुवार को शुरू हुआ भीषण सैन्य संघर्ष 13 साल बाद से दोनों देशों के बीच में सबसे बड़ी ये लड़ाई अब एक बार फिर से चरम पर पहुंच चुकी है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे, और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले रुख अजय आप ही को लेकर करना चाहूंगे। आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। शायद वहां से कोई समाधान निकल जाए, ये उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। लेकिन लंबे समय के बाद ये जो लड़ाई है ये बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का सबब भी बन रही है। देखिए पिंकी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आज की जो बैठक है, जिसे कंबोडिया ने जो है रिक्वेस्ट किया था यूनाइटेड नेशन से कि वो इस बैठक को कंडक्ट करे, और उसके बाद जो दोनों देशों के बीच इस वक्त जो जंग का माहौल बना हुआ है उसको कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश हो सके। अब ये बैठक कैसे होती है, कितनी फ्रूटफुल रहती है, ये देखना होगा। मगर थाईलैंड शायद ऐसा चाहेगा नहीं कि इस जंग को जल्द खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उसे पता है कि उसका अपर हैंड इस युद्ध में रहेगा, और ऐसे में वो चाहता है कि कोई निर्णायक इसका परिणाम जो है वो निकले। क्योंकि पिछले कई सालों से अगर आप देखें तो ये संघर्ष दोनों देशों के बीच में चल रहा है। जैसा आपने बताया कि 2008 से लेकर 11 तक भी जो है 28 लोग मारे गए थे, मगर अभी जो ताज़ा मामला है उसमें देखिए अभी तक 14 लोगों की मौत हो चली है, और लगातार इस वक्त जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी परेशान कर रही है। क्योंकि इसके बाद अब वहाँ पर जितनी लंबे समय तक युद्ध चलेगा वो एक बड़ा नुकसानदेह दोनों देशों के लिए रहने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप देखें तो दोनों देशों के बीच जो संघर्ष
संघर्ष हुआ है, इस संघर्ष में सबसे ज्यादा चिंताएं ये हैं कि दोनों ही देश जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज पे डिपेंडेंट है, टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। और अगर ये टूरिज्म जंग चलती रही तो टूरिज्म खत्म हो जाएगा, और टूरिज्म खत्म होने का मतलब है कि कई महीनों कई सालों तक जो है इसका असर दोनों देशों को भुगतना पड़ेगा। मगर ये चीजें दोनों देश समझें और जंग को खत्म करें, इस परिस्थितियां जो बनी हुई हैं इसका अंत हो सके, सीजफायर हो सके, इसके अभी तक चांसेस जो है वो बेहद कम है। उसके पीछे की वजह बड़ी साफ है, क्योंकि कंबोडिया जो है वो इल्जाम लगा रहा है थाईलैंड पे, और थाईलैंड का कहना है कि कंबोडिया जो है वो इस हरकत पर उतरा कि उसने जो है बॉर्डर पर सैन्य कार्रवाई की, जिसके बाद हमने ये कार्रवाई की है। तो ये जो सिलसिला है अब कब रुकेगा इसे कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हम अभी रिसेंटली देखें तो यूक्रेन रशिया के युद्ध को देखे, हमने इजराइल हमास को देखा, हमने भारत पाकिस्तान की परिस्थितियां देखी। भारत पाकिस्तान में हालांकि युद्ध कुछ दिनों में खत्म हो गया था, मगर जो हालात इस वक्त यहां पे बने हुए हैं वो बताते हैं कि बेहद जल्द ये चीजें समाप्त हों, ये लग नहीं रहा। बिल्कुल, हालात अभी फिलहाल यही बता रहे हैं कि बेहद जल्द यहाँ पर सब कुछ सामान्य नहीं होगा। ऐसे में अब रुख करना चाहेंगे देवनाथ सर आपका। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से एक आपात बैठक आयोजित की गई है। ये बैठक कंबोडिया द्वारा अनुरोध की गई थी, तो क्या लगता है आपको कि इस बैठक में कुछ आज परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं, भले ही वो स्थायी ना हो, लेकिन फिर भी? सर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी हाँ, यूएनएससी में जो मीटिंग होगी इसमें उभय पक्ष अपना पक्ष रखेंगे। इसके पहले जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए थे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत, जैसे कि आईसीजे का डिसीजन है 1962 का, उन सब में जो पक्ष था वो फाइनल जो विचार था कि ये मंदिर का कॉम्प्लेक्स और आसपास की जमीन किसकी है, वो कंबोडिया के पक्ष में गया था। तो कंबोडिया के पीछे जो हम कहते हैं कि इंटरनेशनल रूल बेस्ड वर्ल्ड में तथ्य सारे शायद कंबोडिया के पक्ष में हैं, लेकिन थाईलैंड भी इनके ऊपर दावा करता रहा है। बहुत बड़ा कारण यह है कि जब 1907 में फ्रांस ने ये नक्शा बनाया था दोनों देशों के बीच में, तो फ्रांस ने वाटरशेड प्रिंसिपल अपनाया था कि पहाड़ों के ऊपर जब बारिश होती है तो बारिश का पानी किस तरफ बहता है। बारिश का पानी पहाड़ों के ऊंचाई से एक तरफ उस तरफ बहता है, तो वहां से कंबोडिया शुरू हो गया, और बारिश का पानी पहाड़ों के ऊपर से इस तरफ बहता है तो वहां से थाईलैंड चालू हो गया। लेकिन ये जो मंदिर है ये पहाड़ियों की चोटी पर ऊंचाई पर है, यानी पानी कंबोडिया की तरफ भी बहता है मंदिर कॉम्प्लेक्स से, और पानी जो है वो थाईलैंड की तरफ भी बहता है। तो अब थाईलैंड का ये कहना है कि ये जो मंदिर का कॉम्प्लेक्स है उसके हिस्टोरिकली, यानी उनका जो अयोध्या राज तंत्र हुआ था 1100 ईस्वी में, 12 ईस्वी में, यानी आज से 900 साल पहले, 800 साल पहले, तो अयोध्या राजाओं ने इन मंदिरों को बनाया था। लेकिन ये जो विवाद है हाल ही में ऐसे बढ़ गया कि वहां से पहले पहले क्या होता था, ये एरिया कंबोडिया के भी दुर्गामी एरिया में पड़ता था और थाईलैंड के लिए भी रिमोट एरिया पड़ता था, आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले। तो इतना ज्यादा तनातनी का माहौल नहीं था, क्योंकि एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग थी कि जंगल के उस तरफ कंबोडिया है और पहाड़ के इस तरफ थाईलैंड है। लेकिन पिछले एक दशक में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, कंबोडिया में चीन ने की है और थाईलैंड में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने की है, पश्चिमी देशों ने की है, कि अब दूर दराज के क्षेत्रों तक सड़कें बन गई हैं, हाईवे बन गई हैं, और अब जो दूर के ये रिमोट एरिया मंदिर कॉम्प्लेक्स और उस आसके पास जो जंगल है उसकी जो लकड़ी है वो लकड़ी फर्नीचर इंडस्ट्री को, इंटरनेशनल फर्नीचर मार्केट को बहुत भा रही है। तो अब तनातनी जो है सिर्फ मंदिर कॉम्प्लेक्स को लेके है, वरन उस जमीन को भी लेकर है कि भाई उस जमीन के नीचे मिनरल्स क्या होंगे, आसपास के जंगलों पर कौन कौन कब्जा कर लेगा। तो यूएनएससी की मीटिंग के बाद उभय पक्ष को बैठकर फिर से दिक्कत ये आ रही कि इसके पहले भी जितने इंटरनेशनल बॉडीज ने बयान दिए उसको या तो कई जगह पर ये मंदिर कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, उनकी बॉर्डर करीबन 800 किलोमीटर लंबी है और मंदिर कॉम्प्लेक्स के अलावा 7-8 दूसरी जगह हैं जहां पे कि 2-3 किलोमीटर जमीन के लिए बॉर्डर विवाद है।
दिक्कत ये आ रही है कि जब भी इस तरह के इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स ने या इंटरनेशनल बॉडीज ने अपना कोई डिसीजन दिया है, कई जगह कंबोडिया उसको नहीं मानता है, कई जगह थाईलैंड उसको नहीं मानता है। लेकिन आज की मीटिंग के बाद फिर से लगता है कि उभय पक्ष समझ जाएगा कि युद्ध से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान होगा बातचीत के जरिए, और बातचीत के जरिए जो समाधान है वो उभय पक्ष को द्विपक्षीय वार्तालाप से ही करना होगा। किसी बाहर की एजेंसी को आके तो वहां डंडा नहीं चलाना है। जी ठीक है, बिल्कुल सही कहा देवनाथ सर, आपने विस्तार से बखूबी बताया है कि ये केवल अब मंदिर के लिए या फिर